Hello everyone. So today we are going to start the chapter second of class 12th. So our first topic of class chapter second is electric potential energy. So let's see what is electric potential energy. So let's begin. So suppose consider a system of having two charges, that is Q1 and another is Q2. I have fixed this Q1 charge at particular this point. ये Q1 charge को मैंने इस point पे fix कर दिया, ये move नहीं हो सकता है। And Q2 is free to move in the surrounding of Q1. Q2 जो है ये free है move होने के लिए, है ना। दोनों they are both are having positive charge, so they will repel each other, है ना। So if I am saying Q2 is initially at distance R1 from Q1, इनिशियल जो डिस्टेंस है Q2 का R1 से, दैट Q1 और Q2 का डिस्टेंस जो है दैट इज R1 इनिशियली, एंड आई एम टेकिंग Q2 फ्रॉम दिस डिस्टेंस R1 टू R2. अभी इनिशियली Q2 जो है इधर है, सो सपोज आई एम टेकिंग Q2 एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज R2 डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम Q1. तो यहाँ पे ये है इनिशियल पोजिशन एंड दिस इज फाइनल पोजिशन. So I am taking Q2 from this particular point to this particular point. So one more thing बच्चों, I am not doing any work here. I am just standing here and observing the motion of Q2 with respect to Q1. So here the work is done by electric force. Is obvious that Q1 will repel Q1. Actually Q1 is fixed as this particular point, so Q2 the force on Q2 will act on this direction, so electric force will drift this Q2 from this particular position to this particular position. So Q2 is initially here and finally this will move at distance of R2 minus R1, है ना. So here force is also acting and displacement is also there. So in this so right now I am calculating the work done by electric force. बच्चों ध्यान देना, मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स. वर्क डन का फॉर्मूला सभी को पता है. वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. Q2 पे फोर्स लगेगा बच्चों इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है. सो वी नो दैट आवर फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज F electric is K Q1 Q2 upon R square. So this is the electric force is this force is going to act on this Q2 in this direction, and displacement is also going in this direction. So our work done by electric force, these are both are positive and they are in same direction. So our work done would be, which are going to calculate here, is also be going to be having positive sign, you know. So let's see. So basically what is going here is the force is also varying with displacement. जैसे जैसे Q2 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो उस पर फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो भी क्या होता जा रहा है, वेरी करता जा रहा है. तो यहाँ पे हम डायरेक्टली वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अप्लाई नहीं कर सकते. सो इन दिस सिचुएशन वी हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन. तो सपोज इन दिस जर्नी ऑफ Q2 फ्रॉम हियर टू हियर, सपोज Q2 at some particular time interval would be at this particular position. Q2 एक particular position पे होगा, that is distance of R, है ना. मान लेते हैं कि Q2 है यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे यहीं पे होगा. इंटीग्रेशन करना होता है तो ऐसे ही करते हैं बच्चों, याद हो तो 11th क्लास में देखा होगा इंटीग्रेशन का कंसेप्ट, है ना. तो सपोज एक पर्टिकुलर इंटरवल पे Q2 है यहाँ पर है ना. सो आई एम टेकिंग ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ dr. Q2 यहाँ पर है, जब ये इतना सा शिफ्ट होगा तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, है ना. तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, जब डिस्प्लेसमेंट इतना सा हो रहा है तो वर्क डन भी ऑब्वियस है इतना सा ही होगा, छोटा सा ही होगा, उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा. तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ जो इतना सा जो जर्नी है, छोटी सी जर्नी है, सो इन दिस जर्नी द फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 लेट टू बी कॉन्स्टेंट. तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो जर्नी है, इस जर्नी में फोर्स को मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ और डिस्प्लेसमेंट इज dr. और फोर्स क्या लगेगा बच्चों, डिस्टेंस कितना है r है, तो k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. यहाँ पे फोर्स क्या था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, k Q1 Q2 अपॉन R1 स्क्वायर. फिर जैसे डिस्टेंस बढ़ता आ रहा है r की वैल्यू इंक्रीज होती आ रही है और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इस Q2 पे एक्ट होना
डिक्रीज होता है। तो फोर्स वेरी कर रहा है इस पर्टिकुलर जर्नी में, और उसका मैग्नीट्यूड भी धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट के साथ कम होता जा रहा है। दिख रहा है डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, सो दिस एफ इलेक्ट्रिक वुड बी डिक्रीज। सो लेट्स सी आवर वर्क डन। वर्क डन इज W इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो बच्चों डिस्प्लेसमेंट इतना सा हो रहा है तो मैं यहाँ पे वर्क डन को भी DW लगा दूंगा। किसी के आगे D लग जाता तो क्वांटिटी बहुत छोटी हो जाती। So here work done is too small. It is obvious that displacement is small, so work done would be small only. So work done dW equals to work done equals to force into displacement, and displacement is dr, and the magnitude of force is k q1 q2 upon r square. K q1 q2 upon r square. Now here बच्चों ध्यान देना, अब इंटीग्रेट करने वाले हैं यहाँ पे दोनों साइड में। अब ये जो वर्क डन आया है हमारा छोटा सा वर्क डन है, इसके जो है इंटरवल इस पर्टिकुलर इंटरवल का है। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा R1 से R2 की जर्नी में। सो अब इंटीग्रेट अप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रेशन लगा देते हैं, है ना। सो वर्क डन इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है हमें, R1 से R2 तक करना है ना। सो here dW becomes work done. Now I have replaced this d sign from here because our work done would be now having the larger magnitude, तो इसलिए मैंने यहाँ पे d जो साइन है यहाँ पे हटा दिया है। और वर्क डन जो है एक पर्टिकुलर क्वांटिटी मिलने वाला है हमें। So here if we see here that k and q1 and q2 they are what constant, and only variable here is r. So let's take this common out, k q1 q2, and the integration of 1 upon r is r square. This I am writing directly here, that is 1 upon minus 1 upon r, and limit r1 to r2. So work done is equals to k q1 q2, and let's raise this limit, upper limit, that is 1 upon r2 minus and this is lower limit, that is, मुझे यहाँ कंफ्यूज मत होना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एज इट इज रखा है मैंने, है ना। सो दिस बिकम्स माइनस माइनस प्लस, एंड लेट्स rearrange this quantity will come forward and this will go backwards. So I am writing directly here. So this becomes 1 upon r1 minus 1 upon r2. So बच्चों this is the net work done by electric force. बच्चों वर्डिंग्स पे ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं। दिस इज द नेट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q2 फ्रॉम डिस्प्लेसिंग फ्रॉम R1 डिस्टेंस टू R2 डिस्टेंस। तो वर्क डन बाय किसने किया है, इलेक्ट्रिक फोर्स ने वर्क डन किया। मैंने यहाँ पे वर्क डन नहीं किया है, मैं जैसे यहाँ पे खड़ा था और इसको ऑब्जर्व किया द मोशन ऑफ Q2 फ्रॉम हियर टू हियर। तो जर्नी को मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने यहाँ पे वर्क नहीं किया। सो दिस इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। डायरेक्शन फोर्स का इधर ही था, डिस्प्लेसमेंट भी इधर था। तो मैंने बताया था बच्चों की जो वर्क डन है दिस वुड बी पॉजिटिव। सो लेट्स सी दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव और नॉट, है ना। सो हियर k इज कांस्टेंट, दिस इज पॉजिटिव, एंड वी अज्यूम दैट दे आर पॉजिटिव चार्ज। सो दिस टू थिंग्स आर आल्सो पॉजिटिव, एंड लेट्स सी हियर। सो R1 इज स्मॉलर देन R2, है ना। R1 की वैल्यू जो है बच्चों R2 से क्या है, छोटी, बट रेसिप्रोकल जो हो चुका है उसका, this makes this 1 upon R1 as larger quantity and this 1 upon R2 as smaller quantity, है ना। So the larger quantity minus smaller quantity, we will get the positive answer. So our net work done by electric force in this journey from R1 to R2, initial position of Q2 is here and final position of Q2 is here. So this was the work done, है ना। So now I am imagining बच्चों that I am taking this Q2, initial position of Q2 is infinity. I am taking this Q2 from infinity to a point near the electric field of Q1. That is, चलो इसको हटा देता हूँ। Suppose this is Q1 is fixed charge बच्चों। Initial position of Q2 I am taking as infinity. अब जगह है नहीं यहाँ पे, ये infinity मान लेते हैं बच्चों। This is Q2 is at infinity, too far away from Q1, and so I am bringing this Q2 charge from infinity nearer to Q1. Suppose let's, I am bringing this Q2 charge from infinity to a point near the electric field of Q1 at distance. Suppose let's imagine that R distance पे मैं इसको ला रहा हूँ, है ना। इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे ला रहा हूँ, डिस्टेंस कितनी R थी।
सो उसमें वर्क डन क्या लगेगा बच्चों, ध्यान देना, लेट्स सी वर्क डन। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे इनिशियल पोजीशन क्या है बच्चों, इन्फिनिटी है। सो 1/r1, r1 डिस्टेंस कितना बच्चों, r1 इज इन्फिनिटी, सो 1/infinity माइनस 1/r2, r2 भी यहाँ पे हम r लेके चल रहे हैं। सो नेट, दिस इज द नेट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन ब्रिंगिंग फ्रॉम Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी नियरर टू Q1। सो दिस 1/infinity becomes 0, है ना। सो अवर नेट रिजल्ट इज वर्क डन, हमारा जो नेट वर्क डन आया है वो क्या आया है, K Q1 Q2 ना अपॉन में दिस R। हाँ बच्चों ध्यान देना, माइनस साइन भी है यहाँ पे, दिस माइनस साइन। सो बच्चों ये माइनस साइन जो आया है ये किस वजह से आया, लेट्स सी। माइनस साइन यहाँ पे वर्क डन हमारा नेगेटिव आया बच्चों, ध्यान देना, ये नेगेटिव इसलिए आया बच्चों क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, हमेशा इसमें भी बोला था दिस इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, आई एम नॉट डूइंग एनी वर्क हियर, सो दिस इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। और फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स, दे आर बोथ आर पॉजिटिव चार्ज, सो दे विल रिपेल ईच अदर, सो फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 इज इन दिस डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑकरिंग इन दिस डायरेक्शन। बच्चों इनिशियल पोजीशन Q2 की इधर थी, इधर आ रहा है, सो डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है ना। सो force and displacement both are in opposite direction, so that's why our work done by electric force here is negative sign is here, you know, because we can also see from our concept FD, force into displacement, और डॉट प्रोडक्ट होता है दोनों का, दैट इज cos थीटा, और दोनों के बीच का जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल राइट नाउ इज 180 डिग्री, एंड वी नो दैट cos 180 इज बच्चों -1 की वजह से दिस। और जब सेम डायरेक्शन में होते हैं, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो इन दिस डायरेक्शन, एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री एंड cos 0 इज +1, सो दैट्स व्हाई व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन आवर वर्क डन इज नेगेटिव। सो दिस वाज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स in bringing Q2 from infinity to a point in electric field of Q1, that is r distance, है ना। so this is the work done। so अच्छा टॉपिक तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी था, तो अभी ये वर्क डन कहाँ पहुंच गए अपन। तो बच्चों यहाँ पे वर्क डन क्यों पढ़ा है हमने, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को जो डेफिनेशन है उसमें वर्क डन आता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की अब डेफिनेशन समझते हैं क्या होती है। So electric potential energy is the work done by, this is electric potential energy is denoted by U। तो electric potential energy बच्चों ये होती है, this is the electric potential energy is negative of work done by electric forces, negative of work done by electric forces from bringing a charge from infinity to a point in electric field। So negative of work done by electric forces, तो इसका जब negative करेंगे तो this become minus minus plus and our electric potential energy becomes K Q1 Q2 upon R। so बच्चों ये है हमारी नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की। बच्चों सिस्टम की होती है हमेशा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों की सेपरेट नहीं है, एक पूरा एक सिस्टम है Q1 और Q2 चार्जेस का। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम, है ना। सो अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, माइनस माइनस ये हो गया प्लस। So here if I am seeing the potential energy, initial potential energy of system, initial जो था Q2 इधर था, है ना, तो अभी Q1 इधर है, Q2 इधर है, तो अभी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी बच्चों, ध्यान देना, R क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी 0। सो एट इन्फिनिटी जब Q2 इन्फिनिटी पे था, Q1 इधर है, फिक्स है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा है, तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कितनी थी बच्चों, 0 थी। क्या थी बच्चों, 0 थी। मैंने इस पे क्या किया, वर्क किया। और वर्क ऑब्वियस एक्सटर्नल एजेंट ही करता है क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो मैंने इस पे वर्क किया और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को मैंने क्या किया, राइज किया। कितना क्वांटिटी राइज किया, इतना। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल ये थी, उस पर मैंने वर्क किया, जिस वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स K Q1 Q2 upon R, है ना। इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हमने 11th में ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ी थी, है ना, तो उसी से कंपेयर करते हैं। सपोज दिस इज अ चॉक, दिस इज रेस्टिंग ऑन माय हैंड, सो अभी इनिशियल द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चॉक इज 0, है ना। इफ आई एम डूइंग वर्क ऑन इट एंड आई एम राइजिंग इट एट पर्टिकुलर हाइट, सो दिस चॉक विल गेन्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ mgh। ये पढ़ाई था हमने 11th क्लास में, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mgh की। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बच्चों इसकी कितनी, 0 है, राइज किया तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई mgh की। उसी तरीके से
ये जो Q2 था इन्फिनिटी पे था, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 0 थी। वर्क किया इस पे, इतना वर्क किया, तो इस वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, राइज हुई कितनी, के Q1 Q2 अपॉन R से। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, है ना। सो नेक्स्ट वीडियो में हम अलग अलग एग्जांपल्स भी देखेंगे इस पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट के, है ना। सो थैंक यू।